नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार पाकिस्तान पर एक के बाद एक स्ट्राइक कर रही है, जिसमें अब पाकिस्तान के साथ आयात और निर्यात को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। साथ ही आतंकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के मिशन में भी भारत की तीनों सेना जुटी हुई हैं, जिससे पाकिस्तान दहशत में है। और जिस तरह से ज्यादा समय तक तनाव और दबाव में रहने पर किसी आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है या बिगड़ जाता है, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के मंत्रियों और नेताओं का भी यही हाल है। 2 दिन पहले तक किसी भी वक्त हमला होने की बात करने वाले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सिंधु नदी का पानी रोका तो पाकिस्तान भारत पर हमला कर देगा। भारत ने तो पानी को रोक दिया है, फिर पाकिस्तान को किसने रोका है हमला करने से? आए हमला करके दिखाइए तो सही। इतनी हिम्मत है क्या इतनी औकात पाकिस्तान की है? 71 के युद्ध में भी पाकिस्तान ने यही किया था और उसके नतीजे में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। कारगिल में भी घुसपैठ की थी और उसका नतीजा पूरी दुनिया ने देखा था। और इस बार तो आतंकिस्तान के मिट्टी में मिलने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। चलो मेरे तू भी करता है यार। पूरे देश में उबाल, अब की बार पीओके की पुकार। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, आतंकियों के मददगारों को भी नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान आतंकिस्तान पर पीएम मोदी की एक और स्ट्राइक। पानी के बाद अब पाकिस्तान का दाना भी बंद। युद्ध का सायरन बजा, पाकिस्तान कांप उठा। भारत के डर से बिल में छिपा आतंकी सरगना हाफिज। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने की तैयारी चल रही है। सैन्य ऑपरेशन शुरू करने से पहले कूटनीति तरीके से पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ प्रहार किया जा रहा है। सिंधु जल संधि को खत्म करने के बाद भारत ने पाकिस्तान से कारोबार भी पूरी तरह से बंद कर दिया है और अब भारत की तीनों सेना आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के मिशन में जुट गई हैं, जिससे पाकिस्तान में जो डर छाया है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान में पैनिक है। वो जो अपने F-16 जहाज हैं उनको पिछले एयरफील्ड पे भेज रहा है। जो उसके सबसे मॉडर्न F-16 ब्लॉक 58 के एयरक्राफ्ट हैं वो उसने पसनी की एयरफील्ड, जो कि नेवल एयरफील्ड है, वहां भेज दी है। क्यों भेज दिए हैं? ताकि वो जो हमारे S-400 की 400 किलोमीटर की रेंज से दूर रहे। उनके जो टॉप ज्यूल्स इन द क्राउन है वो पहले वार में ही ना उड़ा दिए जाएं, भाप बन जाएंगे वो सारे के सारे। ठीक है, तो इसके लिए पाकिस्तान में बड़ी दहशत है। कभी राफेल और सुखोई की गर्जना सुनकर पूरा पाकिस्तान परेशान हो जाता है, तो कभी समंदर से भारत की मिसाइल की दहाड़ से पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। इस बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए निर्णायक कदम उठाएंगे और आतंकियों की मदद करने वालों को भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। एक बात है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन against terrorists and those who support them. We thank Angola for their support in our fight against cross-border terrorism. 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद
पीएम मोदी ने तीसरी बार आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात की है। सबसे पहले हमले के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी की रैली से आतंकी और उसके आकाओं को कल्पना से भी परे सजा देने की बात की। उसके बाद मन की बात में प्रधानमंत्री ने पहलगाम के गुनहगार और उनके मददगारों को खत्म करने की बात की। अब अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस से मुलाकात के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार है। यानी पाकिस्तान को जिस युद्ध की जल्दी है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है, क्योंकि किसी भी वक्त आतंक को मिट्टी में मिलाने वाला भारत का ऑपरेशन शुरू हो सकता है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम हमले के बाद से भारत सरकार ने पाकिस्तान को लेकर कई अहम फैसले किए हैं। इसी क्रम में अब सरकार ने एक और निर्णय लेते हुए पाकिस्तान से आयात निर्यात पूरी तरह से बंद कर दिया है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ये बैन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जिसमें सामान चाहे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या भी थर्ड पार्टी के जरिए आए, सभी पर रोक लगा दी गई है। भारत सरकार ने साफ संदेश दिया है कि सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के मामलों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत पाकिस्तान को अनाज, मसाले, फूड प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, कपास, केमिकल, दवाइयां और चाय कॉफी का निर्यात करता था, जबकि ड्राई फ्रूट्स, सेंधा नमक, चूना पत्थर, कॉटन, मुल्तानी मिट्टी, चमड़े का सामान और सजावटी पत्ते का पाकिस्तान से आयात किया जाता था। माना जा रहा है कि आयात निर्यात पर पूरी तरह से बैन लगने से पाकिस्तान और कंगाल हो जाएगा। दूसरी ओर पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए भारत IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से पाकिस्तान को जारी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मदद के पुनर्मूल्यांकन की भी मांग करेगा। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, इसलिए पाकिस्तान को दी जा रही फंडिंग रोकी जाए। FATF की जून महीने में होने वाली बैठक में भारत ये मांग उठाएगा, जिसके बाद कंगाल पाकिस्तान को कहीं से भीख भी नहीं मिल पाएगी। और जब लड़ाई होती है तो इकोनॉमिक फंक्शंस देश के, कमर्शियल फंक्शंस देश के, उनके ऊपर प्रतिबंध लगता है, वो हानि होती है, रुकावटें आती हैं। इसीलिए, और वैसे भी आप देखिए फूड प्रोडक्शन में अब उनकी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं सिंधु वाटर की बात नहीं कर रहा, वैसे ही उनको आएगी, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत लो है। कि भारत ने देख लिया है कि पाकिस्तान नहीं मान रहा, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, टेररिज्म के को मदद कर देकर उसको ही पनपा कर पाकिस्तान की आर्मी ने जब पाल कर अब पहलगाम का जो हादसा किया है, तो इस सारे की सब चीज को मद्देनजर रखते हुए, और दुनिया भी भारत के सपोर्ट में है कि आप इस टेररिज्म को के खिलाफ आवाज उठाओ, सब बात कर रहे हैं। तो अगर भारत ने कहा है कि अब इनको जरा फंडिंग जो आ रही है जहां से, अब उसके ऊपर ऑडिट करिए और प्रतिबंध लगाइए, जो भी है कार्रवाई होगी, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उसके, वो कार्यक्रम करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी जो रोक दी गई है, जिसको सस्पेंड कर दिया गया है, उसके कारण से कितना हड़कंप मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। जो आपस में ट्रेड रोक दिया गया है, उसके कारण से कितनी दिक्कत हो रही है। जो उनको हमने एयर स्पेस उनकी बंद कर दी है, उसका कितने करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान को होने वाला है। इस प्रकार से हमने उनके पाकिस्तान के नागरिकों को वापस भेजना शुरू किया, उसके कारण से वहां उनके हड़कंप मचा हुआ है। तो निरंतर सरकार एक एक कर कूटनीतिक और राजनीतिक स्टैंड ले रही है, एक एक कदम उठा रही है, और जब होगा तब दिखेगा। जब तक वह अपने यहां से आतंकी भेजते रहेंगे, तब तक किसी प्रकार का आयात निर्यात होना नहीं चाहिए, ना ही हमारे बंदरगाहों को इस्तेमाल करने का उनको कोई कारण मिलना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने जैसे ही सिंधु जल संधि रद्द किया, तो पहले उनके आकाओं ने जमकर गिदड़ भभकी दी, मगर बात नहीं बनी तो पश्चिमी देशों के शरण में पहुंचे, और फिर भी बात नहीं बनी तो UN में इसका मुद्दा उठाया।
लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को हर जगह से दुत्कार कर भगा दिया जा रहा है। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित 60 से ज्यादा देश आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई के साथ खड़े हैं, जिससे पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को एक बार फिर खोखली धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर कोई बांध बनाया तो पाकिस्तान उस पर हमला कर देगा। अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर, बिल्कुल वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर, दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी। जारियत सिर्फ तोप के गोलों से या बंदूक चलाने से नहीं होती। जारियत के बहुत से अशकाल होते हैं, बहुत सी उसकी जो फेसेस होते हैं, उसमें ये भी एक फेस है, ये बहुत बड़ा फेस है। इससे तो कौमें जो हैं वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं। तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। भारत के सिंधु समझौते को रद्द करने के बाद से पाकिस्तानी हुक्मरानों के बयान से ये साफ हो जाता है कि मोदी सरकार ने इसके जरिए पाकिस्तान पर कितना बड़ा प्रहार किया है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के लिए सजा कुछ भी नहीं है। असली सजा तो भारत की सेना पाकिस्तान में मौजूद आतंकी और उनके मददगारों को देने वाली है, जिसके लिए जल, थल और नभ तीनों तरफ से प्रहार करने की तैयारी की जा रही है। फौज को छूट देने का मतलब है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन होगा। कैसे होगा, कहां होगा, अब वो पता चलेगा। और मेन गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस वॉर का, पर्टिकुलर टारगेट्स की डिसाइड करेंगे, क्या स्ट्रेटेजिक वैल्यू के टारगेट डिसाइड करेंगे, न्यूक्लियर वेपन यूज करना है कि नहीं करना उसका डिसाइड करेंगे, या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स करनी है, या फिर ये भी डिसाइड करना है कि पाकिस्तान के साथ साथ और कौन सा देश बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, वो आपका टारगेट बन जाएगा। लाइक बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है, उसके शिप्स आ रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो टारगेट बनेंगे। द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट भी अब डिसाइड होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी से ही रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बनता है। अगर बांग्लादेश के शिप के अटैक मत करिए, ये रूल हो, और बांग्लादेश का शिप टैंक सप्लाई कर रहा है, एम्यूनिशन सप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है डायरेक्ट लॉजिस्टिक्स आर्मी की आ रही है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये जो आएंगी ये क्लैरिफाई हो जाती हैं जब आपकी ऊपर की नीति क्लियरली स्पेल आउट हो। पाकिस्तान को लगातार इस बात का डर सता रहा है कि भारत की ओर से कभी भी उन पर स्ट्राइक की जा सकती है। डर लाजमी भी है, क्योंकि पीएम मोदी ने आतंकिस्तान पर प्रहार के लिए सेना को खुली छूट दे दी है, जिसके बाद एक तरफ इंडियन एयरफोर्स राफेल, मिराज और जगुआर जैसे विध्वंसक फाइटर जेट के साथ आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर रही है, जिसका ट्रेलर गंगा एक्सप्रेसवे पर बने रनवे पर देखने को मिला। भारतीय सेना के फाइटर जेट पर लोड बारूद कभी भी पाकिस्तान की सेना और उसके आतंकी ठिकानों पर बरस सकता है। इंडियन नेवी भी अरब सागर में वॉरशिप के लॉन्ग रेंज फायरिंग का लगातार टेस्ट कर रही है। भारतीय नौसेना ने शनिवार को एक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्होंने नौसेना की ताकत के 3 प्रतीक दिखाए, एक सतह जहाज, एक पनडुब्बी और एक हेलीकॉप्टर। नौसेना के मीडिया और जन सूचना विंग ने पोस्ट को कैप्शन दिया, नौसेना की शक्ति का त्रिशूल, ऊपर, नीचे और लहरों के पार। तस्वीर में विध्वंसक INS कोलकाता, ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और एक स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी दिखाई दे रही है। भारत ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा और उसके तरीके भी तय हो चुके हैं। भारत की सेना कभी भी फुल स्केल वॉर शुरू कर सकती है। इससे इस्लामाबाद से लेकर कराची, लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मच गया है। भारत की इन तैयारियों और शक्ति प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तान का कलेजा कांप रहा है और उसने POK के लिए स्पेशल एडवाइजरी जारी की है। लोगों से कहा गया है कि वो 2 महीने के लिए राशन जुटा ले। इतना ही नहीं, कराची और लाहौर का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। कराची लाहौर से 1 महीने के लिए उड़ानें बंद कर दी गई हैं। काउंटर टेररिज्म को लेकर के अप्रोच है वो बिल्कुल बदला हुआ है। कभी भारत में एक 26/11/2008 में जो मुंबई का आतंकी हमला हुआ था, उस समय की सरकार ने इस हमले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। और जाहिर है कि 2014 के बाद से प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, वो अब आतंकवाद के प्रति बिल्कुल भिन्न अप्रोच रखता है। आतंकवाद के प्रति आज का जो ये नया भारत है वो जीरो टॉलरेंस के अप्रोच पर चलता है। आतंकवाद के प्रति आज इस नए भारत का अप्रोच नेवर फॉरगेट और नेवर फॉरगिव की नीति है। और ये उसी तरीके की नीति है जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है,
जैसा कि इजराइल की है, जैसा कि यूरोपीय राष्ट्रों की है। इन राष्ट्रों में आतंकवाद की घटनाओं को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाता और आतंकवाद की अगर घटना को करने में जो भी आतंकी हैं, जो वांछित हैं, उनको उनके कृत्यों की सजा ये राष्ट्र अवश्य दिलाते हैं। और उसी तरीके की जो नीति पे आज का ये जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का, वो चल रहा है। पाकिस्तान जानता है कि सैन्य शक्ति के मामले में वो भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता, लिहाजा उसके नेता और मंत्री एटमी हमले की गिरफ्तारी दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो से लेकर मरियम नवाज और हानिफ अब्बासी तक पाकिस्तान का हर नेता 2.5 पाव वाले एटम बम की धमकी देकर खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी ये बात अच्छी तरह से समझ चुका है। इस बार पीएम मोदी और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रतिशोध से वो बच नहीं पाएगा। यही वजह है कि हाफिज मसूद जैसे आतंक के आका और बड़े बड़े आतंकियों को रिहायशी इलाकों में या फिर सेना के बंकरों में शिफ्ट कर दिया गया है। यूएस को पता है कि ये जो आतंकी हमला हुआ है ये पाकिस्तान ट्रेन टेररिस्ट से हुआ है और इसीलिए वो अब प्रेशर बना रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि वो जितने इनके साथ इस हमले के अंदर शामिल लोग हैं, चाहे वो ट्रेनर्स हैं, चाहे वो एक्चुअल जो हैं पीछे उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स के लोग हैं, उनको जो है वो चाहते हैं कि वो भारत को हैंड ओवर कर दिया जाए, ताकि जो एक युद्ध का जो बना हुआ है वो युद्ध का जो एक संकट है वो टल जाए। और अगर पाकिस्तान नहीं करेगा ऐसा तो आप देखिएगा भारत ने ऑलरेडी कदम उठा लिए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे तीनों सर्विस चीफ्स को एक फ्री हैंड दे दी है कि आप अपने हिसाब से अपने टाइम के लिए और अपना मकबूल जो भी आपका जवाब है, जहां पे भी आपने करना है आप उसकी प्लानिंग कर लीजिए और गवर्नमेंट उसके साथ पूरी शामिल है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरा संकट होगा, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान की फौजें जो है पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है और वो आराम से वो उसको पाकिस्तान के घुटने टेक देगी। लेकिन पाकिस्तान में हाफिज सईद, मसूद अजहर मिलिट्री संभालती रहती है, उनको कवर देती रहती है, तो मेरे ख्याल वो बंद होना चाहिए ताकि वो भी भारत के टारगेट बन जाए। वहां एक तो अगर जो इशारे से कुछ हुआ तो पाकिस्तान और भी समझेगा कि ये टेररिज्म को बंद करना है। लेकिन जेडी वैंस ने बोला है, बहुत अच्छा बोला है, अगर जो उन्होंने बोला है कि मदद करो इंसर्जेंट्स को, आपके जमीन पे पकड़ो, तब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होगा। लश्कर चीफ हाफिज सईद को लेकर सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख हसीम मुनीर ने हाफिज सईद का ठिकाना बदल दिया है। हाफिज सईद को पाकिस्तान ने कैंट में छिपाया है। हाफिज को लाहौर के छावनी इलाके में शिफ्ट किया गया है। मियां मीर में एक सेफ हाउस में है हाफिज सईद। हाफिज की सुरक्षा में तैनात हैं एसएसजी के रिटायर्ड पैरा कमांडो। आर्मी अफसरों की कॉलोनी में है हाफिज। लाहौर का सबसे सुरक्षित कहा जाने वाला इलाका है मियां मीर। लेकिन पाकिस्तान के आतंकी अब बचने वाले नहीं हैं। भारत की स्ट्राइक इनके ठिकानों पर कभी भी हो सकती है। भारत ने ऐलान कर दिया है कि एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारा जाएगा। यानी पहलगाम हमले के प्रायोजक जो पाकिस्तान के सेफ हाउस में हैं, वो अब सुरक्षित नहीं हैं, बल्कि वो भारत के टारगेट पर हैं। महबूबा जी से मैं कहूंगा, ऐसी बातें मत करिए। क्या इन 35 साल में जब ये शुरू हुआ तो किसने शुरू किया? कौन थे जो पार गए? कौन आए जिन्हें हमें वारकुंड को मारा, हमारे पंडित भाइयों को यहां से निकाला? कौन थे? जरा वो जवाब देना। जहां मैं वजीर आला होकर नहीं जा सकता था, ये जाती थे उन टेररिस्ट के घरों में, उसका जवाब दे। हम कभी टेररिज्म के साथ नहीं रहे, न रहेंगे। न हम कभी पाकिस्तानी थे, न हैं, न होंगे। हम भारत का अटूट अंग हैं और हम भारत का मुकुट है। और ये कितना भी भारत के मुकुट को पीला करने की कोशिश करेंगे, कभी नहीं होगा। वो मुकुट चमकता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इसका आतंकवाद का खत्मा होगा, खत्म हो जाएगा। हम तो चाहते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान से दहशतगर्दों ने 26 पर्यटकों की जान ले ली। इसके बाद से भारत लगातार कह रहा है कि वो अपने नागरिकों पर हुए इस कायराना हमले का कड़ा जवाब देगा। भारत ने इस मामले पर दुनिया भर का समर्थन भी हासिल किया है और कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को लगातार जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में मौजूद एक एक आतंकी को जिंदा दफन करने वाला भारत का ऑपरेशन भस्म अब शुरू होने वाला है, जिसके बाद आतंकिस्तान में कुछ भी नहीं बचेगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।